Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. Today we are going to study from your EVS book class 4th chapter 12. आज हम आपकी जो EVS book उसकी chapter 12 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर नेम इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आप जानते हो कि सारे ह्यूमन बींग्स हैं और लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं यंग वन को. यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है. नीड फॉर रिप्रोडक्शन, वे इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. उसके बाद हम देखते हैं कि द यंग वन ऑफ ए कैट इज ए किटन. The young one of a cow is called calf. The young one of a sheep, lamb. The young one of a pig, piglet. तो ये सारे जो एनिमल्स के जो बच्चे हैं उनकी बेबीज़ का नाम है. जैसे कैट के बेबी का नाम है किटन, काव के बेबी का नाम है कैफ, शिप के बेबी का नाम है लैम और पिग के बेबी का नाम है पिगलेट. Have you ever seen young puppies sleeping next to their mother और स्पैरो फीडिंग देयर यंग वन इन द नेस्ट. क्या आप लोग देखे होंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं पप्पी यानी कि डॉग के जो बच्चा है वो अपने मम्मी के पास में रहता है. और फिर जैसे कि आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो स्पैरो है नेस्ट में है ना, तो अपने बच्चों को वो फीडिंग कराता है. तो उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल्स, बर्ड और ह्यूमन बींग से ये सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि बेबी पैदा करते हैं वो. लेकिन प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि पौधे से क्या होता है, बड़ा ट्री बनता है. एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड. तो जैसे हम देखते हैं एनिमल्स से, बर्ड्स से और फिर ह्यूमन बींग से जो छोटे बच्चों को अपने जैसे, अपने रूप के जैसे ही एक बच्चा क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं. दे लव एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. बच्चे की क्या करते हैं, वो लोग बहुत प्रेम करते हैं और उसके बाद उसकी बड़े होने तक उसका देखभाल भी वो करते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस अनदर वन देयर वन ऑन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ये जो प्रोसेस होता है कि छोटे बेबी को हम जब पैदा करते हैं और फिर उसको क्या है अपने जैसे ही स्वरूप में होता है वो, और इस काइंड को क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन. नीड फॉर रिप्रोडक्शन यानी कि ज़रूरी है रिप्रोडक्शन करना. रिप्रोडक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ. तो इस पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिप्रोडक्शन करना यानी कि अस्तित्व को, हमारे जो लाइफ का एक अस्तित्व होता है. इट इज डज नॉट टेक प्लेस द स्पाइसेस विल डाई आउट. तो जैसे कि एक बीज मर जाता है और उसके बाद एक प्लांट उगता है और ये क्या है, रिप्लेस भी होती है. जैसे कि द यंग वंस रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग एडल्ट. यानी कि यंग वन जो होता है वो रिप्लेस कैसे होता है, बड़ों के जैसे स्वरूप में ही वो होता है और उसके बाद छोटे बच्चों के बाद वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. तो इसके कुछ वेज हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, बाय लेइंग एग्स, बाय गिविंग बर्थ टू बेबी. पहले तो है एग से बच्चा निकलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बेबी को बर्थ करते हैं यानी कि पैदा करते हैं. एनिमल्स विच ले एग्स एंड हैच देम आर कॉल्ड ओविपरिश. यानी कि जो एनिमल्स और फिर एनिमल्स क्या करता है, एक के अंदर से क्या है बच्चा जो निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं अंडा देने वाले. जो ओविपरिश का मतलब होता है अंडे देने वाले. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स और फिर इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स और फिर फिश, ये सारे क्या हैं, एग से बच्चा पैदा करते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एग. एग का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. एन एग हैज ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड ए सेल. जो एग वाइट होती है और उसके ऊपर वाली क्या है चीज़, जो सेल होती है वो बहुत हार्ड होता है. इट
इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी। तो ये जो कवर उसका हेड होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये बेबी को क्या है, डेवलपिंग करता है। द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो ये जो बेबी डेवलपिंग करता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है गर्भस्थ मूल। विद इन द शेल देर इज ए वाइट लिक्विड कॉल्ड अल्ब्यूमिन एंड ए येलो कलर्ड यॉर्क। यानी कि इसका दो चीज़ होता है, एक तो सफ़ेद वाली होती है अंदर, और फिर दूसरा है जो अंडे की जो श्वेत पदार्थ होता है, श्वेत भाग होता है, और दूसरा जो है जो यॉक होता है वो क्या, अंडे का जो है जर्दी या पीला भाग होता है अंदर से जो रहती है। द यॉक प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी। ये जो यॉक होता है, येलो कलर जो भाग होता है, ये क्या करता है, बेबी को क्या है, बड़े होने के लिए इसको फूड प्रोवाइड करता है। व्हेन द एग हैचेस द यंग वंस ब्रेक द सेल एंड कम आउट। जब ये एग क्या होता है, हैच होता है, यानी कि ये फट जाती है और उसके अंदर से क्या होता है, बेबी अपने आप वो निकल जाती है, उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ के सेल के अंदर से वो बाहर निकल जाते हैं। द यंग वंस में इनिशियली लुक वेरी डिफरेंट फॉर द एडल्ट। तो ये शुरुआत में अलग थोड़ा दिखता है पहले से ही, बच्चे क्या है ना, उसके क्या है जो फिदर वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल फिदर वगैरह नहीं होता है, विदाउट फिदर में वो पैदा होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होते हैं, जैसे पढ़ते जाते हैं तो इनका फिदर आना शुरू हो जाते हैं। यंग बर्ड्स हैव नो फिदर ऑन देयर बॉडी। तो हम देखते हैं चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो हैन का बच्चे हैं, तो सारे बर्ड्स की क्या होते हैं, छोटे बेबी में उनके बॉडी में क्या है, फिदर नहीं होती है, पर नहीं होते हैं। इंसेक्ट कीप शेडिंग देयर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस टिल दे ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो ये बाहरी रूप जो है वो चेंज होता रहता है, कैसे कि जो छोटे पक्षियों के पर झड़ जाता है और फिर पशुओं का क्या है, बाल झड़ जाता है, और उसके बाद क्या है, न्यू वाले जो निकलते हैं। इट इज़ सीन इन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। तो हम इन सारे इंसेक्ट में देखते हैं कि जैसे कि बटरफ्लाई में देखते हैं छोटा सा कीड़े के जैसे होता है, उसके बाद धीरे 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 उसका दूसरा रूप आता है, फिर हाउस फ्लाइज की, कॉकरोच की और ग्रासहॉपर की। अ यंग कॉकरोच इज कॉल्ड ए निम्फ। यानी कि ये कोई देशों में ऐसे काल्पनिक कहानी या स्टोरी है कि ये कॉकरोच जो होता है उसका जो यंग वन, छोटी बेबी कैसे दिखता है, ये परी या अप्सरा के जैसे वो दिखती है। इट इज़ स्मॉल एंड डज नॉट हैव विंग्स। ये बहुत छोटी रहती है और इसमें कोई विंग्स नहीं होता है। एग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाई हैच इनटू लार्वा। तो एग्स बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज की जो एग्स होता है ये हैच करते हैं, यानी कि अंडे से बाहर निकलते हैं बच्चे, और ये इल्ली के जैसे दिखते हैं। अ लावा लुक लाइक ए वर्म। ये जो लावा होता है, इल्ली जो होता है, देखने में कैसे लगती है, एक तो वो कीड़े के जैसे दिखते हैं, यानी कि उसमें कोई टांग यानी कि पैर वगैरह नहीं होते हैं, और जैसे कि वर्म यानी कि एर्थवर्म के जैसे ये दिखते हैं। द लावा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड ए कैटरपिलर एंड दैट ऑफ ए हाउस फ्लाई ए मैगट। यानी कि जो लावा बटरफ्लाई होता है इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर, और फिर वो जो हाउस फ्लाई होता है इसको हम बोलते हैं मैगट, यानी कि नवजात कीड़ा। द एग्स ऑफ फ्रॉग हैज इनटू स्मॉल टैडपोल। जो एग से निकलता है, यानी कि फ्रॉग के एग से निकलने वाले जो छोटा वाला फ्रॉग है, टैडपोल है, मेंढक का बच्चा, जो विच लुक मोर लाइक ए स्मॉल फिश देन ए फ्रॉग। तो देखने में कैसे फिश के जैसे दिखते हैं, और फिर बड़ा होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, फ्रॉग हो जाते हैं वो। मैमल्स।
मैमल्स के बारे में हम देखेंगे। मैमल्स में वो होता है कि बच्चा पैदा करते हैं या स्तनपायी प्राणी जो दूध पिलाते हैं, चाहे वो काऊ हो, चाहे गॉट हो, चाहे टाइगर हो, लायन हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये सारे क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल्स होते हैं और छोटे बेबी को पैदा करते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स, यानी कि स्तनपायी प्राणी। ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग, टाइगर्स, काउ एक्सेट्रा आर ऑल मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू बेबीज। तो ह्यूमन बींग्स है, वो भी छोटे बेबी को पैदा करते हैं और फिर उसके बाद दूध पिलाते हैं। कैट्स है, वो भी दूध पिलाती है। डॉग्स है, वो भी दूध पिलाती है। टाइगर्स है, काउस है, ये सारे क्या करते हैं, छोटे बेबी को वो क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर वॉम। जैसे कि एक छोटा बच्चा, ह्यूमन बींग का बच्चा क्या होता है, पेट के अंदर, मम्मी के पेट के अंदर जहाँ पे वो एक जगह होता है जहाँ पे बेबी क्या है, डेवलप होता है, बढ़ता है वो धीरे 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 धीरे। फिर 9 मंथ के बाद फिर बच्चा क्या होता है, बाहर वो आता है दुनिया में, इसको बोलते हैं वॉम। द मदर प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय थ्रू ए ट्यूब। तो ये मम्मी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू, वो जो पेट के अंदर जो वॉम में रहता है बच्चा, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन के थ्रू है, ऑक्सीजन भी उसमें जाता है और फिर उसके बाद वो क्या है, ऑक्सीजन थ्रू ही वो क्या, फूड भी जाती है उसके पास। After giving birth, the mother feed her baby with her own milk until the child has grown big enough to eat other food. तब तक उसको दूध पिलाती है बच्चा पैदा होने के बाद, जब तक वो बड़ा नहीं होता है और कुछ चीज़ खाने की, है ना, खाने तक वो नहीं बनता, उस तक उसको क्या करते हैं, छोटे बेबी को दूध पिलाते रहते हैं। मदर्स चाइल्ड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे हम देखेंगे मम्मी और बच्चे की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, सारे क्या हैं, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसका वो केयर करते हैं। ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर। सारे बच्चों को हमारी प्रेम और फिर उनका हमारी क्या है, देखभाल उनको ज़रूरी होता है। दे नीड टू बी नर्चर्ड। तो उनको क्या है, बढ़ते बच्चों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और वो चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे ख्याल रखें। इट इज़ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर टू टेक केयर ऑफ हर यंग। तो ये हमारी दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों का अच्छी रीति से केयर करें और उनको बहुत प्यार करें। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स। सारे बर्ड्स क्या करते हैं, उनका नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट के अंदर क्या करते हैं, वो घोंसले के अंदर अंडे देते हैं। द मदर प्रोवाइड वार्मथ एंड फूड टू बी बेबी बर्ड्स एंड टीचेस देम टू फ्लाई। जैसे अंडा से बच्चा निकल जाता है तो वो बर्ड्स क्या करता है, बाहर जाके उनके लिए फूड लेके आते हैं और फिर उनको खिलाते हैं और अपनी गर्माहट उनको देते हैं और उनको ये सिखाते हैं, जब तक वो फ्लाइंग नहीं होती है तब तक उसको क्या करते हैं, वो उनको टीच करते हैं। वो मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जो मैमल्स होते हैं कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, तो इनके बच्चे बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो बहुत दिन तक उनको क्या करते हैं, ये अपनी बच्चे का केयर करते हैं। अ मदर फीड हर चाइल्ड, टीचेस हिम हैड टू स्टैंड, वर्क, इट एक्सेट्रा। तो छोटे बेबी जैसे ह्यूमन बींग का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, जैसे धीरे 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 बढ़ता है, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और उसके अनुसार सारे उसका चेंज होता जाता है। पहले क्या है, घुटने पे चलते, फिर बैठता है, फिर उसके घुटने पे चलते हैं, उसके बाद स्टैंड अप होना शुरू करता है और उसके बाद फिर वो चलना शुरू करता है। तब तक उसको क्या करते हैं, उनका देखभाल वो करते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर मेक नेस्ट फॉर एग्स ऑन द ग्राउंड एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे एच। क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी क्या करते हैं, वो ग्राउंड में क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं कि उसमें अपना एग दे और फिर उस एग से क्या है, उनका जो बच्चा निकले। द मदर
then pick up the babies in her mouth and carries them to the water. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को माउथ में वो खिलाते हैं। छोटे चाहे बर्ड्स को आप लोग देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, मदर बर्ड्स क्या करता है, उसको लेके अपने माउथ में क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं वो। सी, और फिर जैसे जानवर वगैरह होते हैं कि अपने माउथ में ही उसको पकड़ के एक जगह से फिर दूसरी जगह को वो लेके जाते हैं वाटर वगैरह पिलाने के। सी गार्ड देम फॉर सेवरल डेज, तो उनकी सुरक्षा वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और कुछ दिन के लिए, जब तक वो क्या है चलने के लायक नहीं होते हैं तब तक उनका क्या है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा वो करते हैं और सारे एनिमल्स को उनको बचा के वो रखते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।